मित्रों, जब से भारत सरकार में मैंने दायित्व संभाला है, 2 विभाग जिसमें पावर मिनिस्ट्री और हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट अफेयर्स, इस दोनों मंत्रालयों के काम को संभालने के बाद हर प्रदेश में जाकर के और वहाँ विभागों से संबंधित जितने भी काम हैं उनका रिव्यू करना और आपस में सरकारों के साथ तालमेल बिठा करके उनके विषय, सरकारों के विषय अपने डिपार्टमेंट में जुड़े वो समझना और हमारी अपेक्षाएं जो प्रदेश सरकार से हैं वो भी रखना। और बहुत से इश्यूज होते हैं जिसको वहीं बैठ करके हम हल करते हैं। तो आज पंजाब के हमारे जो मंत्री लोग हैं और हमारे जो डिपार्टमेंट के लोग हैं उन सब के साथ बैठ करके दोनों विभागों की चर्चा हुई है और उसमें खास करके जो हमारा पावर का इशू है, तो पावर में यहाँ के बंधुओं ने अपनी जो पावर की जो भी कमी है पावर की आपूर्ति में, उसके कुछ विषय रखे हैं। उसमें खास करके थर्मल पावर के जो प्रोजेक्ट्स हैं, नए प्रोजेक्ट कैसे लगे, कहाँ लगे, केंद्र कितनी पावर दे सकते हैं, लोकेशन कितनी कर सकती है, उसके ऊपर विचार हुआ है। हमने सुझाव दिया है कि हमको एक वहाँ पर क्या उसको पिट हेड पर अपना कोई पावर प्लांट लगाने की कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पावर लगाने से जो कोयले का टैरिफ है और कोयले का जो वहाँ से लाने का जो खर्च है वो बचेगा और प्रदूषण के नाते से भी हम उसमें कुछ अपनी कमी ला सकेंगे। एक विषय ये आया है। पावर का ही एक दूसरा विषय जो पंजाब सरकार का और वैसे तो हिमाचल सरकार का मुख्य विषय है वो है शन्नन पावर प्रोजेक्ट, जिसकी 100 साल की कोई लीज़ है, वो समाप्त होने पर हिमाचल ने उस पर अपना दावा किया है कि वो उनको मिलना चाहिए, लेकिन पंजाब सरकार ने उस पर अपनी आपत्ति जताई है और वो केस सुप्रीम कोर्ट में गया हुआ है। तो सुप्रीम कोर्ट में सबके अपने अपने व्यूज़ हैं, वो वहाँ जा कर रखेंगे और जो फैसला सुप्रीम कोर्ट करेगा वो सुप्रीम कोर्ट उस नाते से निर्णय जो देगा वो सभी को मान्य होगा। बीबीएमबी का भी विषय आया है, तो बीबीएमबी में जो नियुक्ति है मेंबर्स की, वहाँ कुछ पिछले दिनों में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के हमारे पावर डिपार्टमेंट ने कुछ नए नियम बनाए 2022 में, उसके ऊपर भी चर्चा हुई है और उस विषय पर भी कोई ना कोई एमिकेबल सोल्यूशन कैसे हो ये हम बैठ करके विचार करके और कोई उसमें यानी जो मेंबर्स हैं, खास करके मेंबर इरिगेशन, मेंबर पावर, ये हरियाणा और पंजाब के ही पहले होते रहे हैं, दोबारा से उसी पद्धति को लागू किया जाए, ऐसी यहाँ के इनके लोगों की डिमांड है। तो उस पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सहानुभूतिपूर्वक विचार करके और बाद में उनको बता दिया जाएगा। इसी प्रकार हाउसिंग और मिनिस्ट्री ऑफ दिस हाउस अर्बन डेवलपमेंट एंड, तो इसमें कई जो छोटे इशूज़ होते हैं, स्मार्ट सिटी के इशूज़ हैं, फिर हमारे स्वच्छ भारत मिशन के इशूज़ हैं, प्राइम मिनिस्टर आवास योजना का जो PMAY 1 और 2 है, उसी में हमारा जो एक योजना हमारी है जो शहरी स्वच्छ भारत मिशन हो गया और स्मार्ट सिटी, तो ये सारे इश्यूज़ के ऊपर हम लोगों ने चर्चा की है। उसमें कुछ फंडिंग क्योंकि केंद्र सरकार की दी जाती है, तो केंद्र सरकार की जो पेमेंट्स हैं वो यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट आने के बाद भी किस्तों में दी जाती है। तो कुछ यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट्स जो बकाया हैं, आश्वासन दिया गया है पंजाब सरकार, पंजाब के जो अपने विभाग हैं उनकी ओर से कि टाइमली यूसी भेजेंगे, अगली पेमेंट्स वो सारी रिलीज़ हो जाएंगी। अमृत 1 और अमृत 2 इन योजनाओं पर भी विचार हुआ। तो इन सब विषयों पर जो भी छोटी छोटी चीज़ें थी आपस में विचार विमर्श करके बहुत एमिकेबली सब बातें आपस में समझी हैं और मीटिंग हमने इनफॉर्मल मीटिंग हमारी ज़्यादा थी, चीज़ों को डिस्कस किया। डिस्कस करने के बाद जो भी कठिनाइयाँ समझ में आती हैं, ध्यान में आती हैं, कुछ नए इश्यूज़ भी ज़रूर निकले इसके अंदर, वो सब आपसी समझ के साथ पंजाब के शहरों का कैसे हम विकास करा सकें, कैसे नई बात उसमें आगे बढ़ा सकें। ट्रांसपोर्ट व्यवस्था में जैसे ई बस सेवा में भी एक सुझाव पंजाब की ओर से आया है कि मोहाली और जीरकपुर इसको एक क्लस्टर मान करके और ई बस सेवा की कोई योजना बनाई जाए। मैंने आगे बढ़ करके कहा कि केवल मोहाली और जीरकपुर क्यों, इस क्लस्टर को, क्योंकि बड़ा एरिया है, उसमें मोहाली और जीरकपुर के साथ हम इसमें पंचकुला, चंडीगढ़ जोड़ करके, और क्योंकि पूरा एक साथ लगता एरिया है और पूरी इस आबादी को एक 25-30 लाख की जो भी आबादी है उस हिसाब से एक बड़ा नेटवर्क PM ई बस सेवा का शुरू हो। उसके अंदर जितनी बसों की आवश्यकता होगी और जितनी उसमें हम ग्रांट देते हैं वो सारी उपलब्ध कराने के लिए हम लोग तैयार हैं। तो ऐसा रेजोल्यूशन पंजाब की ओर से अगर आएगा, ऐसे ही मेरी कल चंडीगढ़ में भी बैठक है, हरियाणा में भी बैठक है, तो उनको भी ये सुझाव दूंगा कि क्लस्टर ई बस सेवा के लिए सभी नगरों का, क्योंकि सवारी तो आखिर ये शहरों में एक दूसरी जगह आना जाना उनका लगा रहता है,
तो ये एक अच्छी सेवा शुरू हो सकती है। सोलर का तो इतना, क्योंकि स्कोप जो है वो पंजाब में नहीं है, क्योंकि उसके लिए जितनी लैंड चाहिए, पंजाब की लैंड फर्टाइल लैंड है, शहरी आबादी और फिर बाकी सब कॉस्टली भी है, तो उस नाते से यहाँ सोलर का स्कोप उतना नहीं है। मैंने आपको जैसे बताया है कि दोनों प्रदेश सरकारें अपने अपने स्टैंड पर अड़ी हैं। उनका कहना ये है कि ये 100 साल के बाद हमको मिलना चाहिए, और पंजाब का कहना है कि इसका जिक्र जो है वो स्पष्ट किया हुआ है पंजाब रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 1966 में। तो उस पर चूँकि सुप्रीम कोर्ट अपना कोई ना कोई एक निर्णय देगी, और सुप्रीम कोर्ट का अभी तारीख भी शायद जल्दी लगी हुई, 9 तारीख है अभी, जल्दी है, हाँ जल्दी एक तारीख लगी है उनकी। तो हम भी अपना हमारा स्टैंड जो केंद्र सरकार का वही है कि जो जस्टिफाइड है, जो भी एक्ट कहते हैं, जो नियम कहते हैं, एग्रीमेंट की अपनी भाषा, उसको सारे को अध्ययन करके और हमारी ओर से जो भी स्टैंड लिया जाएगा वो एक न्यायपूर्ण होगा। हम किसी की फेवर करना हमारे पार्ट पर उचित भी नहीं है, ना हम हिमाचल की फेवर कर रहे हैं, ना हम पंजाब की कर रहे हैं। जो उचित होगा, जो निर्णय कागज़ों के हिसाब से, यानी एग्रीमेंट के हिसाब से, एक्ट के हिसाब से जो उचित होगा, और वही फैसला मुझे लगता है सुप्रीम कोर्ट करेगा, और जो सुप्रीम कोर्ट करेगा वो सबको मान्य होगा। देखिए ये विषय कम से कम ना तो पावर डिपार्टमेंट के अंदर आता है, ना ये महुआ में आता है। तो जो विभाग इस पर लगे हैं उनके सामने अगर आपके पास कोई सुझाव हो तो आप भेजेंगे, ज़रूर कोई ना कोई एक्शन लेंगे। देखिए मैंने थोड़ा सा टीवी में झलक देखी है। ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है कि जो एक विषय 1947 में ही सॉल्व होना चाहिए था, वो उस समय सॉल्व नहीं हो सका। वो कोई ना कोई कमी रही होगी उस समय, उस पर हम नहीं जाते। लेकिन देश की जनता एक मांग कर रही थी कि हम 370 हटा करके जम्मू कश्मीर को भी देश का एक ऐसा ही अभिन्न हिस्सा बनाएं जैसे बाकी प्रांत हैं। तो वो 370 के एब्रोगेशन के बाद वो हिस्सा बन चुका है। अब उसके बनने के बाद आज 370 के बारे में अगर अलग से कोई वो प्रदेश की कोई भी सरकार रखती है, कोई पार्टी रखती है, वो निरर्थक है, कोई उसका अर्थ नहीं है। हाँ, पॉलिटिकल कोई उसके हेतु हो सकते हैं उन लोगों को उठाने के, अन्यथा 370 का कोई कारण नहीं है कि उसको दोबारा से लाया जाएगा। तो एब्रोगेशन ऑफ 370 इज फाइनल एंड इट इज़ फॉर एवर, नो क्वेश्चन टू रिवाइव इट। देखिए पैसे का एक रिक्वेस्ट किसी भी स्टेट से जाती है, जानी चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अल्टीमेटली सरकार के पास केंद्र, क्योंकि ये विषय प्रदेश सरकारों का ही है कि अपने यहाँ इस प्रकार के एनवायरमेंटल विषयों को प्राप्त जहाँ होता है उसके कोई भी प्रोजेक्ट लगाए, ये ड्यूटी, ये काम जो है ये प्रदेश की सरकारों का है। फिर भी जो कि प्रदूषण एक ऐसा विषय है जिसकी कोई बाउंड्री लिमिट्स नहीं होती हैं, ये कहीं से भी हवा इधर से उधर जाती है, तो उसकी चिंता केंद्र सरकार को भी है। तो हम लोगों ने जितने भी फंड्स हैं इस काम के लिए वो पहले ही प्रदान किए हुए हैं, और इसमें हमारा जो एनवायरमेंटल डिपार्टमेंट है वो इस पर सारा ध्यान रखे हुए है, और एनवायरमेंट डिपार्टमेंट के माध्यम से इन चीज़ों पर समय समय पर बयान भी हम हमारे जो मंत्री हैं वो देते हैं, विभाग देते हैं, कोर्ट में भी हम स्टैंड लेते हैं। हाँ, हमारी सबसे अपील रहती है कि प्रदूषण को कम करने के लिए जो जो चीज़ें करनी हैं वो सब हरियाणा सरकार भी अपने लेवल पर कर रही है, पंजाब सरकार भी कर रही है। और कुछ चीज़ें एक इम्प्रेशन बनाया जाता है कि शायद यही एक कारण है प्रदूषण का, ऐसा नहीं है। पराली का ठीक है, जलाने से धुआं निकलता है, एक कारण हो सकता है, लेकिन और बहुत से कारण हैं। ट्रांसपोर्ट भी उसमें कारण है, इंडस्ट्री भी उसमें कारण है, कंस्ट्रक्शन भी उसमें कारण है। तो ये एक ऐसा मिला जुला इफेक्ट है। और कुछ जिसको कहना है ग्लोबल वार्मिंग, ये भी कुछ का एक विषय है। तो ऐसे कई इश्यूज़ को मिल करके, हाँ, पोल्यूशन सबके लिए हानिकारक है, ये पोल्यूशन का निवारण होना ही चाहिए। इस संबंध में आपस में बैठ करके विचार करके जो जो करना होगा सब करेंगे। प्रदेश सरकारें भी कर रही हैं, केंद्र भी कर रहा है। इसमें किसी प्रकार का कोई पॉलिटिकल इशू नहीं है और ना कोई टकराव का इशू। देखिए आज से कुछ महीने पहले मेरा एक अपना रोल था, अब वो रोल बदल चुका है। धन्यवाद।